सर कैसे बताएं सर, कोई भी चमत्कार सर। चलो रहने दो, ऐसे ही ठीक है, समझ गए। जब सर मैं सर ऑफलाइन आऊंगा सर तब बताऊंगा क्या क्या चमत्कार होते हैं। चलो ठीक है। इनहेरिटेंस में माय डियर प्रोग्रामर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूज का है, एम्बिग्यूटी। व्हाट इज एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दीदी कंफ्यूजन। किसकी कंफ्यूजन, कैसी कंफ्यूजन? पहले देखते हैं थ्योरी, बाद में लिखते हैं। ये क्लास है रेक्ट, ये क्लास है, कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्यारी बात है। इसमें मेथड है एरिया, कहते बहुत ज्यादा ही प्यारी बात है ये। इसमें भी एरिया है, कहते कोई चक्कर ही नहीं है। एक क्लास और है शेप्स, इनहेरिटेंस इससे भी है, इससे भी है। एज ए रिजल्ट क्या होगा? सर दो दो एरिया हो जाएंगे। एरिया तो एक नहीं, मान मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। यहाँ कितने आ गए? तो ये एरिया इधर आ गया, ये एरिया भी इधर आ गया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। ये मेन है, आपने शेप्स का ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन कॉल कर दिया एरिया। कंट्रोल ऊपर गया, जैसे लॉटरी लगी हो और इंफॉर्मेशन दे दी क्या हुई, लॉटरी लग गई। कोई कहता मेरी लॉटरी लगी है, ये कहता मेरी लॉटरी लगी, बिकॉज वहां पे सेम नाम के दो बंदे मिल गए। ये कहता मेरे को बुलाया, कहता मेरे को बुलाया। तो कंपाइलर यहाँ पे एरर दे देता है, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर, एम्बिगुअस स्टेट, कंफ्यूजन। दिस इज व्हाट एम्बिग्यूटी। और ये सिर्फ मल्टीपल इनहेरिटेंस केस में ही पॉसिबल होती है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का साइड इफेक्ट है, बट जावा में कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं आती है। क्यों? वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, वहां पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, होता ही नहीं है क्लासेस में। इसकी थ्योरी क्या बनेगी अब? इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस when multiple base classes contain map prototype, then अब आप पूछोगे सर ये प्रोटोटाइप क्या चीज होती है? प्रोटोटाइप होते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं एक में एक आर्गुमेंट है, एक में दो आर्गुमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। then the derived class will have multiple methods having so same name prototype।
which leads to error of ambiguity as shown above. थोड़ा पड़ गया तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हमने यहां से कंट्रोल मेरे पास आ गया, कहता सर मैं तो फंस ही गया था यार, वो तो मेरा, वो तो मेरा। कहते वहां पे दो एरिया हैं, एक रेक्ट वाला है और एक, क्लियर करो कौन सा एरिया, रेक्ट वाला या, तो हम कैसे कॉल करेंगे? तो गलत हो गया। अब सही तरीका क्या है? हाँ जी, अब बताओ क्या होगा। अब हमने क्लियर कर दिया ना, द एरिया विच बिलोंग्स टू रेक्ट। आपको पहले ही बताया था इसको क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम you बस दिस इज व्हाट एम्बिग्यूटी। आप कहो तो इसका प्रोग्राम लिख दो कंप्लीट, बस इस फोटो को इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। बड़ा था ये, क्या नाम? अंकित, रोहित, वही वही बड़ा था, इससे पहले खत्म हो गया। टीचर कौन पढ़ाता था? ऑनलाइन क्लास है। इसमें आर्गुमेंट नहीं है तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, अगर हो तो दोनों में। इसको इनहेरिट करना है, इसमें सिंगल पढ़ते हैं कि डबल पढ़ते हैं? ये सिंगल। देखने को तो ये खाली है, बट इट containing two variables। और वो कैसे पता चलेगा? टू मेथड्स हैं इसमें। Got it? Yes, sir. Online programmers, any question? हाँ जी, offline programmers. No question, sir. उसी वर्क नहीं करेगा, वो आर्गुमेंट के साथ होगा ना, मतलब वो चीज आउटपुट के साथ ना हो। अब बस मॉडलिंग की बात ये है कि अगर बेस क्लासेस में सेम फंक्शन के नेम है तो क्या सिचुएशन बनती है? क्वेश्चन किया फिर तो रोले खत्म हो गया। अगर सेम है तो क्या सीन बनेगा?
बाकी सब जैसा है वो पुराना वैसे ही करें, कोई चेंज। हाँ जी, क्या कह रहे हो उन्हें? तो डाउट कुछ नहीं पूछना। जावा की जान और प्राण, यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। मेथड ओवरराइडिंग, इसी पे चलती है, यही जान है, यही प्राण। बिकॉज जावा का जो रूट्स है, जो जड़ है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म का हार्ट कौन है? उसे ही चलता है सारा। ओवर राइटिंग, फोर्स राइटिंग मतलब ओवर राइटिंग। क्या मतलब है इसका? फोटो देख लो पहले। सपोज आपके पास एक क्लास, मैं प्रोग्राम बना, फोटो बाद में बना। अभी आपको ओवर राइटिंग की नीड, जरूरत फील करवाई। एक होता है कि बता दिया ये होती है, एक होता है कि इसकी जरूरत क्या है। इंटरव्यूअर जो सुनने को बैठा होता है, कहानियां तो सारी सुनाएंगे यूट्यूब वाले, तो सुनने को बैठा है कि यार कोई ढंग की कौन बात करता है, ये वाली जो भी आप सीखने हो। बस ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनेगा? कायदे के हिसाब से सर। और फंक्शन कॉल कर दिया, यूजर ने सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एरिया कॉल किया, किस उम्मीद के साथ कि किसका एरिया निकलेगा? उम्मीद तो ये थी, पर निकला क्या? क्यों? बिकॉज ये मेथड यहाँ इनहेरिट हो गया और ये कॉल हो गया। भाई इसमें गलत क्या है? तो गलत तो है नहीं, पर हो गया है। एक्सपेक्टेशन थी कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एरिया कॉल करेंगे तो वही निकलना चाहिए ना, ये थोड़ा ना आना चाहिए। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? कुछ लोग कहते हैं सर बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। क्या? कहते जी रेक्ट काट के सर्कल कर दो। मेरे से पूछा जाए मैं तो ये कहूंगा, पर आप लोग सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे है ना। आप कहते नहीं नहीं सर, अगर यहाँ पे सर्कल लिख दिया तो क्या होगा? जब लोग रेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एरिया कॉल करेंगे तो किसका निकलेगा? सर्कल का। तो गलत हो जाएगा ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, दूसरी क्रिएट कर लेंगे। मैं क्या फिर क्या करें? मैंने इस क्लास से पूछा दीदी क्या करें? कहती सर आपका किसी का भी नहीं नुकसान होने दें, अपना भी नहीं होने दें, बीच का रास्ता निकालो। मैं क्या निकालू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कहती सर आप ऐसे क्यों नहीं करते, एक फंक्शन अपना नया बना लो उसी नाम का और यहां पे लिखवा लो मैं को सेम नाम का फंक्शन। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता सर अगर सर ऐसा करेंगे तो सर फिर इनहेरिटेंस की क्या जरूरत थी सर? वही तो बात है। मैंने कहा ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सर बाबा जी से कोई जड़ी बूटी लेके आओ सर, उससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो क्लास कहती सर ये आपको नहीं पता। मैं कहती नहीं, कहते बाबा जी से पूछ लो। मैंने कहा बाबा जी के पास गया, बाबा जी देखना यार ये रोला पड़ गया और ये क्लास दीदी कहती हैं सेम नाम का फंक्शन बना दो, उसमें रेक्ट की जगह सर्कल कर दो, बात दैट्स इट।
बाबा जी कहते वाह क्या बात है, इसी को तो मेथड, आपने तो जाने अनजाने में मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट कर दी। मैं कहा जी मेरे को नहीं पता। कहते हो गई, कर लो पता, सीख लो। ऐसा करने को अब ये मेथड को क्या बोलेंगे, ओवर रीडन मेथड। और ये कौन हो गया, ओवर राइटिंग मेथड। अब हुआ क्या, अगर फोटो बना के देखें तो ये रेक्टेंगल क्लास है और ये सर्कल, इसमें एरिया और इनहेरिटेंस हो गया, ये एरिया आ गया इधर। एक एरिया इसने अपना बना लिया, ठीक है। ये तो वो बात नहीं होगी कि ये मैं ऐसे समझ लो। अब ये वो बात होगी कि मैं ड्राइव्ड क्लास, मेरी जेब में मेरा अपना पेन, ये भी है नहीं, चलो कोई बात नहीं। मतलब मेरी जेब में मेरा अपना पेन, ऐसे लगा लो, चलो टांग लिया, राइट। और एक पेन आपका भी था मेरी जेब में, किसी स्टूडेंट का। मेरी जेब में कितने पेन, 2। मुझे भगवान मिल गए, कहते राजेश जी एक पेन दे दो, अभी बना दूं डायमंड का, जिंदगी बदल जाएगी। मैं किसका दूंगा, कि कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं सर, आप अच्छे हो सर, आप स्टूडेंट के लिए सोचते हो, बच्चे का दोगे सर। इतना अच्छा नहीं हूं, इतना भी नहीं। कैसे करो, मान लो भगवान साहब, मान साहब आ जाए अपने यहाँ, तो एक मेरा भाई है, एक मेरा स्टूडेंट बैठा है, तो मुझे बोले एक बंदे की नौकरी लगवा लो, अभी लगा देता हूँ डिप्टी सीएम, बोलो किसको लगवाओगे, अपने मेरे भाई को यार। क्यों, बिकॉज प्रायोरिटी अपनी चीज की ज्यादा होती है किसी वाली चीज। अब मेरे अपने पेन की प्रायोरिटी दूसरे के पेन से ज्यादा, इसलिए यहां कंफ्यूजन का कोई चांस। जब इसी को मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, तो ओवरराइडिंग मेथड की प्रायोरिटी हाई है, और ये मेथड जब इधर आके ओवररिडन हो गया, इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो है, इसकी क्या है, हाई है। तो जब मेन से कॉल करेंगे तो ऑब्वियस है कौन सी प्रायोरिटी वाला मेथड कॉल होगा, अपने वाला, जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। कुछ मेंशन क्या करना पहले कहानी सुनाने का क्या, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जब भी एरिया कॉल करना है ओवरराइडिंग ही कॉल होना, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट। बट स्टिल आप सोच रहे हो सर ये तो ठीक है, सपोज स्टिल हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कॉल करना पड़ जाए तो, यहाँ पे 2 है ना, रेक्टेंगल वाला भी है और सर्कल वाला भी, तो इसका सॉल्यूशन सेम है, एरिया विच बिलोंग्स टू should be called using object. That's it. तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये थ्योरी है कि अगर ओवरराइडिंग रिडन कॉल करना है तो स्कोप लगाओ, नहीं कॉल करना तो नॉर्मल लिख लो। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई कि किस हालात में हमें ओवरराइडिंग की शरण में जाना पड़ता है, किस हालात में, पूरा ही समझ आया। अब सुनो, जब बेस क्लास का मेथड ड्राइव्ड में आ जाए और ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास के मेथड सूट ना करते, आपने ऑनलाइन, आप घर में भाई बहन हो, आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई चीज ऑर्डर करके मंगवा ली और आपको पसंद नहीं, वो खाना है, वो डिश जो भी मंगवाया, तो आप क्या करोगे, अपना बना लोगे, और क्या है। कुछ लोग कहते नहीं सर मैं भी ऑर्डर कर दूंगा, घर वाले कहते नहीं, पेरेंट्स कहते एक ही ऑर्डर होगा, बार बार नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, अपना बना लेंगे, और क्या, वो खा लेंगे भाई। यही चीज ये, जब ड्राइव्ड क्लास को बेस क्लास का मेथड पसंद ना आए,
तो ड्राइव्ड क्लास के लिए हम उसकी पसंद का नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? मेथड ओवर। दैट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये बोल रहे हैं, और इंटरव्यूअर को ये पहली और लास्ट वाली सुनने को मिलता है, जो आपने पसंद वाली बात हो, बाकी कहानी ही सुना। सर सूट, सूट वर्ड यूज करो, सूट्स। थ्योरी लिखो, हाँ जी बोलो। बात बताइए अभी कि आप पसंद ना आए सर्कल को, तो फिर आप एरिया की बजाय तो आप भी नेम, अभी अपना मेथड पे और क्लास करना पड़ता नेम सेम रखना है। अगर डिफरेंट रख दिया तो ओवरराइडिंग ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो है। अगर मुझे नहीं चाहिए वो तो सर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो कंटेन क्लासेस के बाद क्या लिखा है? डुओ, डुओ का मतलब दोनों, ड्यू लिखा है। both contain methods over written method. prototypes means Arguments. Sir, the class is saying no wide area. बात पल्ले पड़ जाती है, समझ आ गई। सर क्लास में सर सर्कल है, क्लास के लिए सर को पूर्ण बनाना है, फंक्शन वॉइड एरिया की जो स्क्वायर दे देना है। काम तो डिफरेंट ही होगा, नाम सेम रखना। अच्छा नाम सेम ही है, तो पहले कौन सा किसमें? सर्कल में सेम गाली सर्कल के नीचे एक और क्लास, सर्कल के अंदर ही बना, सर्कल के अंदर तो क्लास हो ही नहीं सकती। फंक्शन बना दिया सर, क्लास फंक्शन ऐसे हो ही नहीं सकता। एक क्लास में दो नाम के सेम फंक्शन हो सकते हैं, सिर्फ इनहेरिट होके आ सकता है, डिफाइन नहीं कर सकता। ऊपर से आ सकता है, ऐसे नहीं कि आप दो एरिया बना के बैठे तो अलाउड दो सिंक के दो क्लासेस क्लासेस। यहां तो हमने 15-20 मिनट ओवरराइडिंग को समझने के लिए लगाए डिटेल्ड में। जावा में मैं सीधा इंप्लीमेंट ही करूंगा, यहां ओवरराइडिंग हो गई, ये ओवरराइडिंग हो रही है, ये एम्बिग्यूटी यहां होनी थी और यहां नहीं हुई, क्यों यहां होगा? मतलब वी विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स डायरेक्टली, वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि 20 मिनट लगाएंगे ओवरराइडिंग पे। ओवरराइडिंग का बस सारा चीज होएंगे, सिंगल चीज होएंगे या मल्टी लैंग्वेज, बस बेस और ड्राइव। पर सर मल्टी इनहेरिटेंस से यूज नहीं होगा, तो आप यूज कर सर बेस और ड्राइव में होना चाहिए, वो कोई भी केस में, कोई भी है, कोई भी टाइप है। किस ओवरराइडिंग क्लियर हो गई है भाई? ऑनलाइन, that is good.